हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ में प्रतीकात्मक का उद्घाटन कर किसानों को सोलर पंप दिए। इन पंपों पर सरकार 75% सब्सिडी दे रही है। इस मौके पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने सोलर वाटर पंपिंग प्रोग्राम की पुस्तिका और किसानों के लिए उपयोगिता पुस्तिका का विमोचन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 50 हॉर्स पावर के काम बिजली के ट्यूबवेल जो खेती के लिए उपयोग होंगे उन्हें सौर ऊर्जा में बदलने के निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर प्रदेश के जिलों से उपायुक्त और नव एवं नवीकरण विभाग के अधिकारी ऑनलाइन जुड़े। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को खुली सिंचाई के बजाय सूक्ष्म सिंचाई, टपका सिंचाई, फव्वारा सिंचाई या सामुदायिक तालाबों से सिंचाई की परियोजना अपनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 7 साल पहले न के बराबर कार्य था, सिर्फ 492 सोलर पंप ही लगवाए गए थे। वर्तमान सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का रोड मैप तैयार किया। इसके पहले चरण में 50,000 सोलर पंप सेट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बहुत ही एक प्रसन्नता का ये विषय है कि सिंचाई के क्षेत्र में और ये जो सौर ऊर्जा का क्षेत्र जो आज से 7 साल पहले तक हरियाणा में ना के बराबर था, कोई जानता तक नहीं था, लेकिन पिछले 7 साल में हमने इसको खूब बढ़ाया है, खूब आगे किया है और इससे एक पंथ कई काज इससे हो रहे हैं। इसलिए आज जिन किसान भाइयों को इसका लाभ दिया जा रहा है, खास करके जो 200 लोगों को सर्टिफिकेट दिया है और 68 लोगों को सीधा उनका जो पंप का उद्घाटन किया गया है, ऐसे यहाँ बैठे हुए सभी लाभार्थियों को, सब किसान भाइयों को मैं बहुत ही बधाई देता हूं और बहुत ही शुभकामना देता हूं और इसी प्रकार बाकी किसान भी इनसे जुड़ करके इनके सारे कार्यक्रम को देखते हुए आगे बढ़ें, ऐसे मैं आशा करता हूं। भाइयों बहनों, हमने अपने देश को आत्मनिर्भर करना है। देश को करना है तो प्रदेश हरियाणा को भी करना है और हरियाणा की आत्मनिर्भरता एक एक क्षेत्र के लिए हमको आगे बढ़ना है। उसमें सबसे पहला है कि हम अपने खेतों में सिंचाई की व्यवस्था कैसे सारे क्षेत्र को सिंचाई कर सकें। 80 लाख एकड़ हमारी भूमि है जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो किसान के यानी उपजाऊ खेती जिसको कह सकते हैं। इसमें से अभी केवल 75% एरिया ही सिंचाई हम कर पाते हैं। 25% एरिया ये अभी भी सिंचाई से बाहर है, जहाँ केवल वर्षा के ऊपर हमारी खेती निर्भर करती है। लेकिन हमने तय किया है कि हर खेत को पानी देना ये हमारा काम है। जब हर खेत को पानी देना है तो पानी आएगा कहाँ से? जितना पानी है उसी का बंटवारा करना पड़ेगा। उसमें हमने विचार किया कि जो खुली खेत यानी खुली सिंचाई होती है खेतों में, उसकी बजाय हम इसमें सूक्ष्म सिंचाई को लेकर के आए और सूक्ष्म सिंचाई में चाहे ड्रिप इरिगेशन है और चाहे फुहारा इरिगेशन है, इससे हमारे पानी की बचत होगी। और 1 एकड़ अगर हम खुली सिंचाई को छोड़कर उस पानी को हम लघु सिंचाई, इसमें सूक्ष्म सिंचाई भी यूज करते हैं, तो 3 एकड़ पानी यानी उसका सिंचाई के लिए पर्याप्त रहता है। इसलिए कम से कम खुली सिंचाई और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म सिंचाई हम करेंगे तो हमारी सारी खेती को, हर एकड़ को हम सिंचाई योग्य बना सकेंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है कि हमें पावर का कनेक्शन चाहिए। अब पूरे प्रदेश में पावर कनेक्शन देना कई बार संभव नहीं है, दूर दूर की लाइनें बिछाई नहीं जा सकती हैं और फिर जो हमारी पावर इस समय उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है, उसकी पूर्ति करने के लिए हमने अन्य प्रकार के जो साधन हैं उसका भी उपयोग करना पड़ेगा। उसके अंदर सौर ऊर्जा ये सबसे बड़ा एक कार्यक्रम है जिसमें से हम पूरे प्रदेश में जहां आवश्यकता हम लगा सकते हैं। तो ये सौर ऊर्जा से चलने वाला ये जो सारा प्रोजेक्ट है सिंचाई का, खेतों का, इसको बढ़ा रहे हैं। पिछले यानी इस 1 वर्ष के अंदर 2021 में हमने 15,000 जो है पंप सेट ये लगाए हैं और अगर मैं कुल मिलाकर आप लोगों को ये बताऊं कि अभी पिछले 7 साल में हमने 25,897 सोलर पंप लगाए हैं। आगे हमारा 13,800 सोलर पंप पर और काम चल रहा है। टारगेट हमारा 50,000 सोलर पंप का है। ये पहले चरण में 50,000 है। 50,000 पूरा होने के बाद और हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको बहुत तीव्र गति से हम आगे कर रहे हैं। इसका हमने
कैसे उपयोग करना है, कैसे इसको सोलर पंप के लिए आगे बढ़ना है, इसकी जानकारी के लिए हमने 2 पुस्तकें, एक पुस्तक इसका विमोचन किया है यूजर गाइड, और इसी प्रकार से हैंडबुक और उपयोगकर्ता की पुस्तिका, ये 2 पुस्तकें हिंदी अंग्रेजी में हमने जो है आज उसका भी विमोचन किया है। ये हम अपने डिप्टी कमिश्नर साहिबान को कहेंगे कि किसानों को अधिक से अधिक इसका बंटवारा करें ताकि लोगों को पता लग सके कि हम सोलर ऊर्जा को किस प्रकार से हम कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा देश का ऐसा राज्य है जहां साल के दौरान 320 दिन सूर्य की रोशनी ज्यादा मिलती है, जो सौर ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। उन्होंने कहा कि गुजरात के बाद हरियाणा देश का दूसरा राज्य है जिसने सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि योग्य लगभग 80 लाख एकड़ भूमि है, जिसमें से 75% क्षेत्र में सिंचाई हो पाती है, बाकी भूमि पर सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में हर वर्ष किसानों को लगभग 6500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। सौर ऊर्जा को अपनाने से सब्सिडी का भार भी कम होगा और पानी की बचत होगी। इससे किसानों का डीजल बचेगा और आय में वृद्धि होगी। ये केवल हमारे प्रदेश और देश की स्थिति नहीं है, वैसे तो दुनिया में, जिसको ग्लोबल वार्मिंग इस नाते से एक शब्द प्रयोग करके और एक चेतावनी दी जा रही है कि सारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग जो है ये हो रही है। इस ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने के लिए सोलर ऊर्जा को हम कितना ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, उसका उस सारे को बैलेंस करने के लिए भी एक बहुत बड़ा अच्छा ये कार्यक्रम है। उसमें चाहे सोलर ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा और पन ऊर्जा, इसकी भी उपयोग करने के लिए बहुत बल दिया जा रहा है। हम हरियाणा में भी इसका बहुत सा उपयोग कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए आपको कि इस कार्यक्रम को यूएनओ में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये विषय उठाया था कि हमें आगे चल करके एक सारे दुनिया में और इस ओर बढ़ना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान जो ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक साझा मंच तैयार करें। और अच्छी बात यह है कि इस कार्यक्रम का जो अंतर्राष्ट्रीय एक जो कार्यालय है वो हमारे यहाँ हरियाणा में ही है। गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से, ISA के नाम से हरियाणा के अंदर उसका इंटरनेशनल ऑफिस, एकमात्र इंटरनेशनल ऑफिस अगर हरियाणा का है तो वही है। तो इसलिए उसका भी उपयोग हमको हो रहा है। हम हरियाणा में बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साल में जो 15,000 सोलर पंप एक ही साल में हमने लगाए हैं, हरियाणा देश का पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इसलिए इस विषय को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे बड़ी संख्या में जो पावर के ऊपर डिपेंडेंट जो हमारे ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उसमें पावर के ऊपर ये सारे बिजली के ऊपर चालित हैं और इस बिजली का खर्च हमारा जो आता है, हमको इसकी लगभग 6,500 करोड़ रुपया सब्सिडी देनी पड़ती है, जो अपने आप में प्रदेश की जनता के ऊपर एक बड़ा बोझ है। हम अगर सोलर पंप पर ज़्यादा जाएंगे तो ये बिजली की सब्सिडी भी कम होगी और साथ में जो 3 लाख ट्यूबवेल जो लगाए जाते हैं डीजल पर चलने वाले, अगर उनको भी हम शिफ्ट करते हैं तो किसान का डीजल का पैसा बचेगा, उसकी जो डबल आय होनी है वो डबल आय भी उसकी होगी और उसी में उसको एक लाभ मिलेगा। तो हमारे यहाँ चूँकि प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है और जलवायु जैसी है, हमको पता है कि यहाँ गर्मी सर्दी पूरा जो मौसम है पूरे 12 महीने का चक्र चलता है। 320 दिन साल में 365 दिन में से 320 दिन सूर्य अच्छी प्रकार से चमकता है और ये सोलर यानी सौर ऊर्जा ये सूर्य की ही देन है। सूर्य जितना ज़्यादा चमकेगा उतनी सोलर जो ऊर्जा है ये हमको ज़्यादा मिलेगी। तो इसका उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री की जो स्कीम है जिसका नाम PM कुसुम ये नाम है, कुसुम से बनता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो PM कुसुम योजना के अंतर्गत ये जो हमें एक टारगेट 50,000 का लिया हमने, इसको बहुत जल्दी हम पूरा करेंगे और इसमें सारा पैसा किसान को नहीं लगाना पड़ता। जैसे कुछ किसान बंधुओं ने बताया कि उनको केवल 25% पैसा खर्च करना पड़ता है, तो बहुत कम पैसे में ये सोलर ऊर्जा का उनको ये सब लाभ मिलता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला शहर की बिजली खपत साल 2024 तक 20% सौर ऊर्जा से करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा कचरे से कंचन योजना के तहत सोनीपत और गुरुग्राम में कचरे से बिजली बनाने की परियोजनाएं संचालित की जा रही है। इससे स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा और अतिरिक्त बिजली की पूर्ति होगी। उन्होंने कहा कि मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के
5500 गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति संभव हुई है और लोगों ने बिजली के बिल भरने की आदत अपनाई है। इसके साथ ही प्रदेश की सभी चारों बिजली वितरण कंपनियां मुनाफे में आई हैं। लाइन लॉस घटकर 33 से 14% तक पहुंच गया है। बायोगैस के ऊपर आधारित ये भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, यानी कचरे से कंचन जिसको कहा गया है। तो वेस्ट टू एनर्जी जो प्रोजेक्ट है ये भी कई जगह लगाए जा रहे हैं। सोनीपत में हमने लगाया है, बंदवाड़ी में, गुरुग्राम में हमने लगाया है, और भी कई प्रोजेक्ट ऐसे प्रस्तावित हैं कि जिसमें से कचरे का निष्पादन जो करेंगे और उसमें से बिजली पैदा करेंगे ताकि उस बिजली का भी उपयोग कर सकें। स्वच्छता की स्वच्छता हो जाएगी और बिजली की बिजली मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इसका भी हम जो उपयोग है ये कर रहे हैं। तो इसी प्रकार सब योजनाओं के माध्यम से जो हमारी बिजली की खपत है वो कम हो रही है और बाकी एनर्जी हमको ज़्यादा मिल रही है। बिजली का जो विभाग है, जैसा हमारे पावर मिनिस्टर साहब ने बताया कि पिछले 7 साल से हम इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। हमने बिजली को हर गांव में बिजली पहुंचाने का 24 घंटे का ये एक संकल्प लिया था और वो तभी हो सकता है कि उसका वितरण ठीक हो जाए, बिजली के बिल की भरने की आदत लोगों की ठीक हो जाए। हमने म्हारा गांव जगमग गांव ये योजना चलाई और परिणाम स्वरूप आज मैं कह सकता हूं कि लगभग 5500 गांव में 24 घंटे में बिजली देते हैं और आने वाले कुछ समय में कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें 24 घंटे बिजली ना हो। और बिजली जो डिपार्टमेंट के घाटे चल रहे थे हमने उसमें भी बहुत सुधार किया है। अब घाटे के बजाय चारों कंपनियां ये हमारी प्रॉफिट में आ गई हैं, कोई कंपनी घाटे में नहीं है। आज देश की जितनी पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज हैं उसमें गुजरात के बाद दूसरा नंबर हरियाणा का आता है, बाकी सब प्रदेश हमारे से पीछे हैं। हमने अपने घाटे तो कम किए ही किए हैं, लाइन लॉस भी हमने कम किया है। जो कभी 2014-15 में लाइन लॉस और वो 32% 33% था, आज वो कम हो करके और 14% के आसपास आ गया है। विधिवत आंकड़े जैसा बताया गया कि मार्च के अंदर इसकी घोषणा करेंगे। हम हर साल अपने बिजली के जो लाइन लॉसेज हैं उनको कम कर रहे हैं और आगे चल करके न्यूनतम जो आंकड़ा है बिजली के लाइन लॉस का उसको हम जरूर छूने में कामयाब हो जाएंगे। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने जनता टीवी से बातचीत की। इस दौरान बिजली मंत्री ने कई अहम जानकारियां दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पीएम कुसुम योजना के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में सोलर वाटर पंपिंग स्कीम शुरुआत की, जिसके तहत प्रदेश के किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की मीटिंग को लेकर भी साझा किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेश में पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की है। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के बिजली एवं अक्षय ऊर्जा विभाग के मंत्री रणजीत चौटाला भी मौजूद थे। ये योजना क्या है, किसानों को इसका किस तरह से फायदा होगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली एवं अक्षय ऊर्जा विभाग के मंत्री रणजीत चौटाला हैं। सर, ये जो पीएम कुसुम योजना है इसके तहत किस तरीके से प्रदेश में किसानों को फायदा होगा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत स्वीट ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो चाह रहे हैं कि किसानों का जो छोटे किसान है 1 से लेके 5 एकड़ तक के, उन्हें बड़े ट्यूबवेल लगाना उन्हें दिक्कत आती है, उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। इस करके उन्होंने एक इंसेंटिव दिया है कि 30% सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे रही है, 45% स्टेट गवर्नमेंट देती है, 75% सब्सिडी मिलती है किसान को, केवल 25% उसके अपने हेड पे आता है। और वो भी सोलर प्लेट्स हैं जिसमें उसमें घर में बिजली भी उसे फ्री मिल जाती है। हमारे देश में एक ऐसा माहौल है कि सूर्य की लाइट हमें तकरीबन 12 घंटे में 24 हमें मिलती है, उसमें अनइंटरप्टेड हमें मिलती है। और उससे प्लेट्स जो है उसे एनर्जी तो क्योंकि सब सन से ही है उन्हें मिलती है और ये बड़ा अच्छा हमारे एक बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। हमने इसे खोला था परसों, पोर्टल जब खोला तो हमें 4 घंटे में हमें 28,000 एप्लीकेशन आ गए और लोगों की लाइन लगी रही। इसके बाद बंद हो गया। लोगों ने बहुत पसंद करा है। पहले में हमें 15,000 मिले, अब 22,000 मिले हैं। 15,000 ऑलरेडी लग गए, इस 22 में भी काफ़ी लग गए और बड़ा जल्दी ये लग जाएगा, फिर अगला पोर्टल खोलेंगे। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है। आज हमारे सीएम साहब ने इसे जब इनॉग्रेट करा तो लाइव पे थे, सारे डीसी जुड़े हुए थे, सब जो कि जिन किसानों को दिया, एक हिसार में था एक किसान और एक आपका नूह में था, जिन्हें जब दिए तो ऑनलाइन जुड़े हुए थे, उन्हें सब उनसे उनका कन्वर्सेशन रहा। डीसी ने उनसे बराबर बातें करवाई, उन्हें पूछा कि आपका कनेक्शन मिल गया, पानी मिल गया, कैसा लोग क्या समझ रहे हैं, आप लोगों से क्या पूछते हैं, आपसे कमेंट्स क्या हैं, लोग आपसे क्या पूछते हैं। एक अच्छा प्रोत्साहन देने के लिए उन लोगों से भी प्रचार करेंगे। एक बहुत बढ़िया शुभारंभ हुआ है।
ये जो योजना है सर, यानी सोलर पंप योजना है किसानों के लिए, इसके तहत प्रदेश में जो है वो आपने बताया कि 15,000 कनेक्शन दे चुके हैं। कितना और लक्ष्य है आपका? हम तो चाह रहे हैं जल्दी जल्दी हमें सेंटर से जितने मिले हैं। पिछली बार जब हमारे ऑनरेबल सीएम साहब गए थे, मैं भी साथ था, हमारे ऑनरेबल सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर जो एनर्जी के, पावर एंड एनर्जी के आर.के. सिंह जी से मिले थे, तो उस वक्त बिना मांगे हमें उन्होंने 22,000 दे दिए थे। इसका कारण ये है कि हरियाणा पावर के मामले में बहुत बढ़िया कर रहा है। अब विश्वास नहीं करेंगे, इस वक्त मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि इसमें कुसुम योजना में जो सोलर एनर्जी के जो पंप्स दे रहे हैं, इसमें पूरे देश में हम नंबर 1 पे हैं। पूरे देश में हरियाणा 1 नंबर पे आ रहा है। इस करके ऑनरेबल मिनिस्टर आर.के. सिंह जी ने हमें 22,000 और दे दिए। मुझे लगता है ये होने के बाद हमें और कनेक्शंस मिलेंगे। सर, आज बिजली विभाग के भी आपने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है। प्रदेश में बिजली चोरी को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी हुआ है। किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? कितना रेवेन्यू का आप उम्मीद करते हैं कि रेवेन्यू आपका बढ़ेगा? देखिए, बहुत फर्क पड़ा है। जब हमारे सीएम साहब ने टेक ओवर करा तो पहले 5 साल तो डिपार्टमेंट उन पे था, मेरे पास तो अभी 2 साल से है। तो तभी से हमारा 32% से लेकर लाइन लॉस आज के दिन हम 14% पे आ गए। और हमारा मार्च टू मार्च होता है। अब मार्च तक हम करेंगे तो शायद 14 से भी हमारा कम आएगा। वो तो तब होने के बाद भी हम रिकॉर्ड पे आने पे आपसे बताएंगे, पर अभी हमारा 14 से कम आ गया। बहुत अच्छी है, इससे बढ़िया प्रोग्रेस नहीं हो सकती। गुजरात के बाद हम सबसे बढ़िया कर रहे हैं। और इस बात की अभी निर्मला सीतारमण जी ने भी, आपने सुना था जब चीफ मिनिस्टर वीसी पे थे, तो उन्होंने सब चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस में हमारे सीएम साहब की, हरियाणा गवर्नमेंट की तारीफ करी कि और लोग भी हरियाणा से इस मॉडल को अपनाएं। तो आप ये मानते हैं सर कि प्रदेश में जो बिजली व्यवस्था है, लोगों को, बिजली उपभोक्ताओं को बिजली सही तरीके से आप 24 घंटे जो वायदा था सरकार को उसके मुताबिक दे पा रहे हैं? देखिए, 24 घंटे दे रहे, मैं कल से बराबर हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिन से बारिशें हो रही है। इस बारिशों में जब पानी अंदर जाता है, केबल्स में जाता है, उसमें ट्रांसफार्मर में चला जाता है, कंडक्टर में चला जाता है, तो कहीं कहीं लैप्सेस होते हैं और वो टाइमली होता है, उसे फिर ठीक करता है। पर इसका ओवरऑल ये फायदा हुआ है कि अब जो बरसात हुई है उसका किसानों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। 5-7 उंगल पूरे हरियाणा में लंबी चौड़ी बारिश है, पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है। तो टेक्निकली थोड़े फॉल्ट आ जाते हैं, पर बिजली की हमें कभी भी रेगुलर कंडीशंस में कभी भी हमारी दिक्कत आई नहीं, तब से भी नहीं, आगे भी नहीं आएगी, और ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। सर, एक राजनीतिक सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आए थे, लेकिन पंजाब में उनका जो रैली स्थल था वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। एक सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है, इसके ऊपर बड़ी बहस जो है वो देश में चल रही है। आप क्या मानते हैं इस घटनाक्रम को? देखिए, हमारे संविधान में पहली चीज ये आती है कि राइट टू लिव, हर आदमी को उसकी जीवन की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद राइट टू स्पीच है। ऐसे मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, हर चीजें फंडामेंटली आपके सामने है। जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें ही आता है। आम आदमी को जो घर में बैठे उसकी सुरक्षा कैसे होगी, जो महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी। अगर आप देश के प्रधानमंत्री को भी एक स्टेट गवर्नमेंट, जिनका जब प्रोग्राम बनता है तो एसपीजी से लेके स्टेट इंटेलिजेंस से सारी चीजें टाई अप होती हैं, और प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उसके लिए अगर आप सुरक्षा नहीं कर सके, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के इतिहास में पहला दिन है, कभी ऐसा दोबारा होगा भी नहीं, ये पहली बार हुआ है। इससे हमारा बाहर भी स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बदनामी हुई है कि हर चीफ मिनिस्टर में, अपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर का कद घटा है कि प्रधानमंत्री की भी वो सुरक्षा नहीं कर सके, उन्हें भी जाने के लिए कर सके। ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है। तो आप क्या जो है वो कहेंगे इस घटनाक्रम पर? क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि पंजाब की सरकार को सत्ता में रहने का कोई जो है वो हक नहीं है, इस तरीके से जब सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। आप क्या मानते हैं? देखिए, कल से मैं देख रहा हूँ सब, मैं जो एसपीजी के रिटायर्ड डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर, मैं उनकी भी सुन रहा हूँ। टीवी के भी बहुत अच्छे जो लोग डिबेट में बैठते हैं उनकी भी हमें सारी करना है। 100 के 100% लोग इस बात को बहुत फेलियर बताते हैं सरकार का। और जो पुराने एसपीजी के डायरेक्टर्स रहे हैं वो भी कहते हैं कि टोटल लैप्स हुआ है सरकार के पार्ट पे। अगर किसी और देश में होता तो अब तक सरकार बर्खास्त हो गई होती। मैं तो ये समझता हूँ कि कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। एक एसएसपी को डिसमिस कर देना, उसको एक एसएसपी को सस्पेंड कर देना, कोई आपका इससे न्यायोचित नहीं कह सकते। इसके लिए तो इमीडिएट एक्शन ही हो चाहिए कि कल ही सरकार बर्खास्त हो जानी चाहिए थी। हमारे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जिन्होंने कहा है कि हरियाणा में पीएम कुसुम योजना के तहत जो सोलर पंप है वो किसानों को दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ बिजली जो व्यवस्था है प्रदेश में उसमें भी काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पंजाब में जो चूक हुई है, इस मामले को भी ये कहा गया है रणजीत चौटाला की तरफ से कि ये पंजाब सरकार का फेलियर है और पंजाब की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।